मुझे पता नहीं उसके बाद मुझे क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं संतोष की गोद में थी। मैंने आंख खोलते ही संतोष को कहा, हम कहाँ पर हैं? संतोष ने कहा, हम तो वहीं पर हैं जहाँ पर मैं तुम्हें छोड़कर गया था पानी लेने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे गिरी पड़ी हुई मिली। क्या हुआ एकदम? तुम एकदम बेहोश काहे से हो गई थी? मैंने कहा, बेहोश? क्या मैं बेहोश पड़ी थी संतोष यहाँ पर? तो वो कहने लगा, हाँ सरिता, जैसे ही मैं पानी की बोतल लेकर आया तो तुम यहाँ पर बेहोश पड़ी थी। देखो ये पानी की बोतल लेने तो गया था मैं, इससे ही तुम्हारे मुंह पर पानी छिड़का तब जाकर तुम होश में आई हो, लेकिन तुम्हें हुआ क्या था? आखिर तुम बेहोश कैसे हो गई? अब मैं संतोष को क्या बताती कि मैंने यहाँ पर एक ऐसी चीज़ देख ली थी जो शायद किसी के लिए भी यकीन करना नामुमकिन सी बात थी। कौन आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में भूत प्रेत पर यकीन करता है? अब पता नहीं वो भूत थी, प्रेत था या आत्मा थी, पता नहीं मुझे तो वो कौन था, लेकिन जो भी था बड़ा भयानक था। संतोष को मैंने कहा, पता नहीं मुझे भी कैसे चक्कर वक्कर आ गए और मैं यहाँ पर गिर गई होंगी, मुझे कुछ याद नहीं है संतोष ठीक से। संतोष कहने लगा, चलो ठीक है, फटाफट ये पानी पियो और जल्दी चलो, तुम्हें उठाने में आधा घंटा बीत गया है मेरा। मैं तो घबरा ही गया था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैंने कहा, अरे मेरे संतोष, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और हम जिंदगी साथ ही गुजारेंगे पूरी, और इतनी जल्दी मेरा मरने वरने का कोई प्लान नहीं है। संतोष ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा, बेवकूफ़, आज के बाद ऐसी बातें मत करना, ये मरने मराने की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें पता है सरिता, ये फालतू बातें ना करो, हमेशा ज़िंदगी बिताने की बात किया करो। ये मरने मारने की बातें मुझे भी आती है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने इसलिए नहीं करता कि तुम्हारा दिल ना दुखे। मैंने कहा, संतोष आई लव यू। संतोष ने कहा, लव यू टू, चलो फटाफट यहाँ से चलो। उसके बाद मैं संतोष के साथ गाड़ी पर तो बैठ गई, लेकिन मुझे अभी भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, यानी मुझे अभी भी अजीब अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था ऐसे कंधों पर बहुत बोझ आ गया है, सिर भारी भारी हो रहा था, आंखें बार बार बंद करने का मन कर रहा था। लेकिन संतोष के साथ गाड़ी पर बैठी हुई थी और उससे बात करना भी ज़रूरी थी, अगर उससे बात ना करती तो पता नहीं वो क्या समझता। इसीलिए हम बात करते करते जैसे तैसे सफ़र तय करते हुए घर आए। संतोष ने मुझे घर से थोड़ी दूर पर ही छोड़ दिया। रात के 8:30 बज चुके थे। घर पर जाकर क्या बहाना बनाना है ये भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे घबराहट सी भी हो रही थी, क्योंकि अगर पापा मम्मी ने पूछा कि कहाँ थी सुबह से तो क्या जवाब दूंगी। अगर शाम को घर आ जाती तो भी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ का बोल सकती थी, लेकिन अब रात हो चुकी थी। देर रात घर जाना बहुत नुकसानदेह था, क्योंकि मेरे पास कोई पक्का बहाना भी नहीं था कि घर जाकर माता पिता को क्या बहाना बनाऊंगी। घर के जितने करीब जा रही थी उतनी ही घबराहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि मेरे कंधों पर और आंखों पर अभी भी भारीपन था। समझ नहीं आ रहा था कि ये भारीपन आखिर क्यों है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं 3-4 दिन से जाग रही हूँ और मुझे बहुत थकान हो रही है। घर के दरवाजे के करीब पहुंचकर पाँव भी लड़खड़ाने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं कभी भी गिर सकती हूँ। मुझे चक्कर टाइप भी आ रहे थे और अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत करके घर की बेल दबाई। बेल बजी। सामने जैसे ही मेरी माता दरवाज़ा खोलने आई, उसके बाद मुझे कोई ध्यान नहीं रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब आँख खुली तो मैं अपने बेडरूम में थी, बेड पर लेटी हुई थी। मेरे पैरों के किनारे पर मेरे माँ बाप दोनों बैठे हुए थे। दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे, घबराए हुए थे। जैसे ही मेरी आंख खुली तो दोनों मेरे करीब आ गए। कहने लगे, बेटा क्या हुआ तुझे? मैंने कहा, मम्मा पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं कैसे, बस मैं आज दिन भर से 2 बार बेहोश हो गई हूँ। एक बार बेचारा दिनेश मुझे घर छोड़कर गया और एक बार अभी आपके सामने बेहोश हो गई हूँ। माता पिता दोनों टेंशन में थे। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि दिनेश क्यों छोड़कर गया, कहाँ गई थी, कुछ भी नहीं पूछा। मेरा बहाना भी तैयार हो गया और मैं उनके सवाल जवाब से भी बच गई। लेकिन मुझे माता पिता को देखकर बड़ी चिंता भी हो रही थी। बेचारे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और मुझे खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा परवाह हो गई थी कि ये बार बार बेहोश होना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। अभी भी मेरे आंखों पर बहुत भारीपन था। मैंने कहा, मम्मी पापा मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। बेचारे माँ बाप तो डरे हुए ही थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा तुम आराम करो, कल हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, पूछेंगे उनसे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। अम्मी पापा दोनों चले गए और उसके बाद मैं आंख बंद कर लेट गई और ना जाने कब मेरी नींद लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि रोज 7 बजे उठने वाली सरिता आज 11 बजे तक सो रही थी। मम्मी पापा ने भी मुझे उठाया नहीं था रात की हादसे की वजह से, लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन आज मेरे आंखों और सिर का जो भारीपन था, जो कंधों पर भारीपन था, बोझ था, वो हट चुका था। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस। वैसा ही आज मुझे अपने कमरे के अंदर भी महसूस हो रहा था कि दूर खड़ा होकर कोई मुझे देख रहा है, मेरे आसपास कोई मौजूद है। कपड़े निकालते हुए जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। थोड़ा बहुत खौफ दिल में मौजूद था, लेकिन मैंने इस बात को दिमाग से झटक दिया। मैंने सोचा अगर ऐसा सोचती रही तो मुझे कहीं पर भी रहना सुकून नहीं मिलेगा और हर जगह रहना दुश्वार हो जाएगा।
इसलिए बेहतर यही है कि मैं दिमाग से इस वहम को झटक दूं। मैंने वहम को झटका और सीधे बाथरूम चले गई नहाने के लिए, लेकिन वहां पर भी मुझे सुकून नहीं मिला। जैसे ही मैं बाथरूम गई और अपने कपड़े उतारने लगी, मुझे फिर से वही एहसास हुआ जैसे बाथरूम के अंदर भी कोई और मौजूद है और वो मुझे देख रहा है। मैं कपड़े उतारते उतारते रुक गई और आसपास देखने लगी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मैंने नल चालू किया, बाल्टी भरा रही थी और मैंने कपड़े वगैरह उतारे, लेकिन तभी अचानक बाल्टी की जो आवाज थी, जो नल से पानी टपक रहा था उसकी आवाज थी, वो बंद हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो नल ऑटोमेटिक बंद था। मुझे लगा शायद पानी खत्म हो गया है। मैंने नल को घुमाया तो नल फिर से चालू हो गया। समझ नहीं आ रहा था ये अजीबोगरीब घटनाएं मेरे साथ क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ या फिर कोई डरावना सपना जो बार बार मुझे चेतावनी दे रहा है कि मेरे आसपास कोई मौजूद है। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मुझे जो कुछ पढ़ना, मंत्र वगैरह आते थे मैंने पढ़े और उसके बाद मैंने कपड़े उतार कर नहाना शुरू किया। उसके बाद मुझे वो एहसास महसूस नहीं हुआ। बाहर निकली तो कमरे में भी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं बाहर आई, कपड़े वगैरह चेंज किए और जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर हमारे घर के हॉल में गई तो मम्मी पापा टेंशन में बैठे हुए थे। मैंने जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहा तो वो मुझे देखकर बड़े खुश हुए और अपनी टेंशन को झटक कर मुझसे कहने लगे, बेटा आप कैसा फील कर रही हो। मैंने पापा मम्मी से कहा, पापा मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मेरी जो थकान वगैरह थी वो भी दूर हो गई है। तभी पिताजी ने सवाल पूछ लिया, बेटा वैसे कल तुम गई कहाँ थी। अब मैं उन्हें क्या जवाब देती। मेरे पास कुछ बहाना तो था नहीं, इसीलिए हाथों हाथ मैंने एक पिक्चर बना दी। मैंने कहा, पिताजी मेरी वो दोस्त है ना शालिनी, मैं उसके यहाँ गई थी। दिनेश, शालिनी, करण और हम सब ने पढ़ने का प्रोग्राम बनाया था। पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। कहने लगे, फिर तुम बेहोश कैसे हो गई। मैंने कहा, वहाँ पढ़ते पढ़ते अचानक मैं बेहोश हो गई। दिनेश ने मुझे मुंह पर पानी छिड़क कर उठाया और उसके बाद घर छोड़ने भी वही आया। तभी पिताजी कहने लगे, ये दिनेश बड़ा अच्छा लड़का है, अच्छे घर बार से लगता है। चलो बेटा कोई बात नहीं, जब तुम उससे मिलो तो हमारी तरफ से उसे थैंक यू जरूर कहना। उससे कहना कि मेरे पिताजी बड़े खुश हुए कि तुमने उनकी अमानत उनके घर तक पहुंचा दी। मैंने कहा, जी पापा मैं बिल्कुल कह दूंगी। और मैंने एक चैन की सांस ली कि मैंने बहाना आखिर बना ही दिया, वरना अगर उन्हें मालूम पड़ जाता कि दिनेश और हम दोनों साथ में थे और उसके बाद में बेहोश हुई तो पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या वहम आ जाता, क्या क्या सोचने में आ जाता और मेरी माताजी तो आसमान सर पर उठा देती। सवाल जवाब के बोझ तले मुझे एक दो बार और बेहोश कर देती मेरी माता, इतने सवाल पूछती मुझसे। इसीलिए अब मैं थोड़ी चैन की सांस ले रही थी। आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत जोरदार भूख लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बस खाना खाते जाऊं। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी नाश्ते में क्या है। मेरी मम्मी हैरान रह गई क्योंकि मैं रोज सुबह खाली पेट ही घर से निकल जाया करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे डाइटिंग का बड़ा शौक था और मैं स्लिम फिट रहना चाहती थी, इसीलिए मैं खाना वगैरह पे बहुत कम ध्यान देती थी और इस वजह से घर वाले चिढ़ते भी थे। आज मैंने जब माताजी से, मेरी मम्मी से ये पूछ लिया कि मम्मी आज ब्रेकफास्ट में क्या है, तो वो हैरान रह गई। कहने लगी, आज तुझे ब्रेकफास्ट करना है। वाह, हमारे तो भाग ही खुल गए, हमारी बेटी खाना खाने का पूछ रही है। मैंने कहा, अरे मम्मी बताओ आप जल्दी से। मम्मी फटाफट किचन में गई और नाश्ते में बहुत सारी चीजें लेकर आ गई। मैं इस तरह से खाने लगी जैसे मुझे सदियों से खाना नहीं मिला है और मैं मम्मी जितना भी नाश्ता लाई थी सब खा गई। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे इसके बाद भी थोड़ी बहुत भूख लग रही थी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी और क्या है खाने में। मेरी माँ तो मुझे हैरानी से देख रही थी। पिताजी भी हैरान थे कि आखिर हमारी बेटी को हुआ क्या है। मेरी मम्मी कहने लगी, बेटा तू तो कल तक एक रोटी भी नहीं खाती थी सुबह और आज तो इतना सारा खाना खाने के बाद भी पूछ रही है कि और कुछ है खाने को। तो अगर कहे तो मैं बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं मुझे भूख तो है लेकिन इतनी भी नहीं है, अब मैं कॉलेज में कैंटीन से कुछ खरीद कर खा लूंगी। इतना कहकर मैं कॉलेज के लिए वहां से निकल गई, लेकिन मेरे माता पिता दोनों ही हैरान रह गए। इसकी आगे स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।